देश का एक वर्ग ये मानता है कि संघ और उसके सदस्य राष्ट्र निर्माण में लगे सजग प्रहरी, और एक वर्ग ये भी कहता है कि संघ ने हमेशा पर्दे के पीछे से सत्ता को प्रभावित करने के प्रयास किए। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में विजयदशमी के दिन ही अस्तित्व में आया, और इस लिहाज से इस वर्ष 2025 में संघ के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और अपने स्थापना शती वर्ष समारोह में आज बहुत से आयोजन जुड़ते चले गए। मुख्य समारोह संघ के मुख्यालय नागपुर में हुआ है, और इसी समय जिस समय नागपुर में मुख्य समारोह हो रहा था, निशाना साधने वाले राहुल गांधी ने भी इस पर कुछ टिप्पणियां दूर विदेश में की। एक रिपोर्ट देखिए। आरएसएस अपनी स्थापना का जन्म शताब्दी समारोह मना रहा है। अपने 100वें स्थापना दिवस के मौके पर नागपुर के संघ मुख्यालय में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार को श्रद्धांजलि दी। 100 साल पहले विजयदशमी के मौके पर हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना की थी। मोहन भागवत ने इस मौके पर शस्त्र पूजा की। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस अवसर पर मौजूद रहे। सभी ने संघ की प्रार्थना की। अजय्यांच विश्वस्य देहि सशक्तिम्। वहीं मोहन भागवत ने 41 मिनट के अपने भाषण में समाज में आ रहे बदलाव, पड़ोसी देशों की उथल-पुथल समेत कई मुद्दों पर संघ का दृष्टिकोण रखा। श्रीलंका में, बाद में बांग्लादेश में, बाद में नेपाल में, हमारे पड़ोसी देशों में भी हमने इसका अनुभव किया। कभी कभी हो जाता है, प्रशासन जनता के पास नहीं रहता, संवेदनशील नहीं रहता, लोकाभिमुख नहीं रहता, उनकी जनता की अवस्थाओं को ध्यान में रखकर नीतियां नहीं बनती, तो असंतोष रहता है। परंतु उस असंतोष को इस प्रकार व्यक्त होना, ये किसी के लाभ की बात नहीं है। आरएसएस नागपुर में जब अपनी स्थापना का जन्म शताब्दी वर्ष मना रहा था, तब नागपुर से हजारों किलोमीटर दूर लैटिन अमेरिका में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संघ की विचारधारा पर अटैक कर रहे थे। कोलंबिया की EIA यूनिवर्सिटी में उन्होंने आरएसएस को आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ बताया। सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है कि एक दिन उन्होंने और उनके 5-6 मित्रों ने एक मुसलमान व्यक्ति को पीटा, और उस दिन उनको बहुत खुशी हुई। वो कायरता ही है। अगर लड़ना ही है तो एक व्यक्ति से जाके अकेले लड़ लो, मगर नहीं, 5-10 लोग सावरकर जी के साथ एक व्यक्ति को पीटते हैं। तो इनकी आइडियोलॉजी में यह भी है। आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 को हुई। आज 39 देशों में शाखाएं हैं इसकी। अपने 100 साल के गौरवशाली इतिहास में संघ ने कई उतार चढ़ाव और कई बार प्रतिबंध झेला, फिर भी अपने सिद्धांतों और उसूलों पर अडिग रहा। जनसंघ और अब बीजेपी में शामिल सभी दिग्गज नेता आरएसएस की पाठशाला से निकले हैं। सत्ता और संगठन पर संघ का गहरा प्रभाव है। यही वजह है कि संघ प्रमुख जब भी कुछ कहते हैं तो उनके कहे एक एक शब्द पर लोगों और खास तौर पर बीजेपी की नजर होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो संविधान में प्रदत्त अधिकारों के तहत अगर आप किसी विचार या विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते, असहमति रखते, तो उसका भी अपना एक स्थान है। और इस नाते समझ में आता है कि एक वर्ग आरएसएस को पूरी तरह से देश और राष्ट्र के प्रति समर्पित एक विचारधारा और उसी को आगे बढ़ाता हुआ एक संस्थान मानकर चलता है, उसके लिए पूरा जीवन लगाता है। तो दूसरा वर्ग उस तरह की राय भी रखता है जो राहुल गांधी ने कहा। हालांकि क्या राजनीति और राजनीति से जुड़े हुए सीधे निर्णयों में कोई आरएसएस की भूमिका रही है,
ये डिबेटेबल हर दौर में रहा। राहुल गांधी ने अमेरिका में आरएसएस को घेरा, उस पर आरोप लगाए, तो देश में भारतीय जनता पार्टी ने इस पर प्रहार करना शुरू किया। बीजेपी नेताओं ने मोर्चा संभालते हुए राहुल पर जुबानी तीर चलाए हैं और बहुत सी प्रतिक्रियाएं दिन भर इससे जुड़ी सामने आती रही। इन्हीं में से एक प्रतिक्रिया पूर्व केंद्रीय मंत्री की। अभी सब कुछ बेबुनियाद बेशरम भरी बातें करते हैं भारत के खिलाफ, भारत में, और विदेश में कहते हैं कि भारत में बोलने की आज़ादी नहीं है। पूरा लोकतंत्र है, देश के लोग आज़ाद हैं, लेकिन राहुल गांधी की समस्या ये है कि उनको वोट नहीं मिलता तो सत्ता चाहते हैं। चलिए, तो संघ के 100 वर्ष पूरे हुए और संघ के 100 वर्षों के पूरे होने के उपलक्ष्य में जो मुख्य समारोह की श्रृंखला है पूरे वर्ष भर होनी है, और इनमें आज एक पहला प्रमुख कार्यक्रम, इसकी शुरुआत हमने देखी। साल में ऐसे कुछ कार्यक्रमों की भूमिका पहले से तय है और इसे लेकर तैयारियां चरम पर हैं।